हो गया है एक प्यारी सी सुबह का आगाज़, करते हैं अपने दिन के काम शुरू। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। जहाँ भी हों आप मज़े में हों। ये है जी सुबह अर्ली मॉर्निंग, पौधे कितने प्यारे और ख़ूबसूरत लग रहे हैं। तो ये बहुत ही प्यारा व्यू दे रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं ये आपके साथ भी शेयर करती हूँ। सब घर के जितने भी काम करूँगी वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले हम बना लेते हैं नाश्ता, जिसमें कि मैंने आज सालन कम था तो मैंने एग बनाया था। तो एक सादा रोटी और एग जो कि हाफ़ फ्राई था, तो इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया था। और इस तरह से जो है ना बाज़ूकात ऐसा होता है कि सालन नहीं होता, तो फिर मैं एग बना लेती हूँ बाज़ूकात चार के साथ या फिर जैम वगैरह के साथ नाश्ता कर लेती हूँ। जब आज मैंने जो है ना चाय बनाई थी नाश्ते में, कभी चाय पी लेती हूँ कभी नहीं। ऐसे मेरी रूटीन नहीं है कि ज़रूर ही मैंने नाश्ते में चाय पीनी है, क्योंकि गर्मी है और गर्मी में मैंने चाय को थोड़ा कम किया हुआ है। तो साथ साथ ही जब मैं सुबह उठी थी, उठते ही सबसे पहले तो मैंने नमाज़ पढ़ी और जो है ना मशीन लगा के छोड़ दी, क्योंकि जब तक मैं नाश्ता बनाऊंगी उस वक़्त तक जो है ना मेरे कपड़े वॉश हो जाएंगे और मैं काफ़ी हद तक बर्डन लेस हो जाऊंगी, क्योंकि जो मेल के कपड़े होते हैं वो काफ़ी टाइम लेते हैं। मेल्स के कपड़ों को साफ़ सुथरा ज़्यादा करके करना पड़ता है। हम अपने भी कपड़े साफ़ ही धोते हैं, लेकिन मेल्स के जो कपड़े होते हैं उनके कॉलर्स वगैरह जो होते हैं उन्हें ज़्यादा अच्छे से वॉश करना पड़ता है। लेडीज़ कपड़ों के कॉलर्स नहीं होते। तो जो मशीन थी वो लगा के छोड़ देती होती हूँ। जब तक मेरा नाश्ता बनता है, मैं नाश्ता करती हूँ, उस वक़्त तक मेरे कपड़े जो होते हैं ना वो मेरे तैयार हो चुके होते हैं। और जब मैंने मशीन लगा के नाश्ता करके उसके बाद कपड़े मशीन से निकाले और फिर मैंने सब्ज़ी बनाना शुरू कर दी, ताकि मैं अगले नेक्स्ट कपड़ों तक जाने से पहले मैं सब्ज़ी बना लूँ और हंडिया बनने के लिए रख दूँगी और साथ साथ ही मैं सफाई करना शुरू कर दूँगी, क्योंकि इस तरह से हंडिया भी बन जाएगी और घर के काम भी हो जाएंगे और कपड़े भी वॉश हो जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा काम तो हंडिया ही होता है। और सारे दिन में जो होता है फिर मशीन लगा के थकावट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, आपको पता है। तो इस वजह से मैंने जो है ना सबसे पहले हंडिया बनने के लिए रख दी, ताकि जो कपड़े धो के मैं फ़ारिग हो जाऊँ, साथ साथ ही सफाई होती रहेगी और साथ साथ ही कपड़े भी वॉश होते रहेंगे। जी ये देखें जी, मैंने अपनी घर की सफाई भी कर ली थी और कपड़े भी मेरे वॉश हो चुके थे। और इस तरह से ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, ज़्यादा धूप का टाइम भी नहीं हुआ और मैं सारे कामों को करके फ़ारिग भी हो चुकी हूँ। तो इस तरह से मैं अपने कामों को मैनेज करती हूँ, क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग अगर हम अपने कामों को शुरू कर लेते हैं तो हमारे काम जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से सिमट जाते हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा है और जो भी काम करें वक्फे वक्फे से करें, पानी बार बार पीते रहें, क्योंकि जब हम बार बार पानी पीते रहेंगे तो हमारा जिस्म हाइड्रेट रहेगा और हमें थकावट महसूस नहीं होगी। तो फिर उसके बाद जी सारे काम हो चुके थे और उसके बाद जी मैंने बनानी थी रोटी। तो फिर मैंने बनानी शुरू कर दी रोटी। तो रोटी जो थी ना, बच्चों ने, आपको पता है मैंने तोरियाँ बनाई हैं, तो तोरियाँ बच्चों ने खानी नहीं थी। तो फिर मैंने बच्चों से पूछा कि बेटा आप क्या खाओगे? तो एक बेटे ने बोला कि मम्मा मैं अचार के साथ खाऊँगा, दूसरे ने बोला कि मम्मा मैं उसके साथ खा लूँगा, अंडे के साथ, नमक मिर्च वाला अंडा बना दीजिएगा। तो फिर मैंने उसके लिए जो है ना नमक मिर्च वाला अंडा बनाया और मैंने ख़ुद तो सालन के साथ रोटी खा ली थी, गुड़िया रानी ने भी अंडा ही बनवाया था। तो इस तरह से माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं और इस तरह से मैं अपने वक्त को मैनेज करती हूँ। फ़ारिग बैठने से बेहतर है हम अपने काम को फ़ौरन कर लें। ये जी मेरी तौलियों की फ़ाइनल लुक थी। और साथ साथ ही हम अगर काम करते जाएंगे तो हमारे काम जो है ना वो बर्डन नहीं बनते। अगर हम कामों को पेंडिंग पड़ा रहने देते हैं तो काम है कि जो कि सिमटने का नाम ही नहीं लेते। तो इस तरह से जो है ना मैंने अपने कामों को जो है ना मैनेज कर लिया था। कपड़े भी मेरे वॉश हो गए थे। और ये है जी शाम की रूटीन, जो कि रात को हमने, दिन में तो साबूदाने की खीर बनाई थी और रात को जो है ना मैंने ये रोटी वगैरह बनाई थी। और इस तरह से मैंने अपने पूरे दिन के कामों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया। अगर हम दिन के काम देर से शुरू करते हैं तो फिर हमारे काम जो है सिमटने का नाम ही नहीं लेते। तो ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग कोशिश किया करें कि चाहे सर्दी हो या गर्मी, सुबह मशीन अर्ली ही लगा लिया करें। मैं गर्मी
گرمی ہو یا سردی ہو میں مشین ارلی لگاتی ہوں، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ گرمی میں تو کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ٹھنڈا ٹائم ہے، سردی میں لوگ کہتے ہیں کہ اتنی جلدی اتنی سردی میں آپ نے مشین لگا دی۔ بھئی مشین لگا کے چھوڑ دو، اس کے بعد جو ہے نا آپ کے کپڑے بہت زیادہ آسانی سے واش ہو جاتے ہیں اور برڈن بھی محسوس نہیں ہوتا، آپ چلتے پھرتے اپنے کاموں کو ساتھ ساتھ مینیج کرتے جاتے ہیں۔ اگر ہم کہیں کیونکہ سردی میں تو 11 بھی بہت زیادہ جلدی بج جاتے ہیں، تو بچوں کو جو ہے نا نمک مرچ والا جو انڈا بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے، بچے اس طرح سے اگر سبزی نہ کھائیں تو اس طرح سے اپنا جو روٹی ہوتی ہے اس کے میں رولز بھی بنا دیتی ہوتی ہوں، بعض اوقات ایسے بھی کھا لیتے ہوتے ہیں۔ سالن جو تھا وہ میں نے اپنے لیے ڈال لیا تھا، اور میرے سسر جی نے بھی سالن کے ساتھ روٹی کھائی تھی، اور میرے ہسبینڈ نے بھی، اور بچوں نے جو ہے نا وہ انڈا استعمال کیا تھا۔ آپ کو یہاں تک اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے، اور میرے چینل پر کمنٹس بھی کیا کریں، آپ تو کمنٹس نہیں کرتے ہیں۔ جو بھی آپ فیل کرتے ہیں میرے چینل پر کمنٹ کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ سبسکرائب کرنے سے یہ ہے کہ ہم ایک فیملی کی طرح رہ سکیں گے اور اپنے مسئلے مسائل جو ہیں وہ ڈسکس کر سکیں گے۔ تو اس طرح سے اگر آپ کو کوئی ٹاپک آپ کے پاس ہو کہ میں اس ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں تو آپ مجھے وہ ٹاپک کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، تاکہ میں اس پہ بھی آپ کے لیے ویڈیو بنا سکوں۔ تو آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں یہ بھی آپ نے کمنٹ میں مجھے ضرور بتانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ جی جب ہم نے کھانا کھا لیا تو اس کے بعد جو میں نے دن میں کپڑے دھوئے تھے کچھ ان میں سے پریس کر لیے تھے، کیونکہ بچوں نے ٹیوشن جانا ہوتا ہے، تو یہ کپڑے جو تھے نا میں نے ہینگ کر کے رکھ دینے تھے تاکہ مجھے صبح پریشانی فیل نہ ہو۔ اس کے بعد جو تھے باقی کپڑے جو دھل گئے تھے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے، تو وہ سارے دھلے ہوئے جو کپڑے تھے انہیں سب کو میں نے تہہ لگا کے رات کو ہی رکھ دیا تھا۔ اب ارلی مارننگ مجھے سٹریس نہیں تھا، برتن واش ہوئے ہوتے ہیں اور آٹا گوندا ہوا ہوتا ہے، بس فوراً سے ناشتہ ہی بنانا ہوتا ہے، اور اس طرح سے ناشتہ بھی بندہ ایزیلی بنا لیتا ہے، کیونکہ جب آپ کا کچن سمٹا ہوا ہوگا تو آپ فوراً سے ناشتہ بنانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، ملتے ہیں نیکسٹ